A big hello to all dear 12th class students. Welcome to our channel, Business Studies Cinemasters, where everything will be explained with the help of amazing animations and short films. Yes? Yes. तो मेरे बच्चों, today in this video I would like to discuss the nature of management, that is whether management is profession or not. बहुत important topic है, 6 marker. कौन सा? Is management a profession? Before we come to any conclusion, let us discuss what is profession. पहले हम जानते हैं कि आखिरकार what is profession. प्रोफेशन क्या है, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर वन बाय वन देखेंगे कि मैनेजमेंट में ये फीचर्स एप्लीकेबल है कि नहीं है. प्रोफेशन, वेल गाइस, प्रोफेशनल्स, पीपल, कौन कौन? चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, यस, कंपनी सेक्रेटरी, दीज ऑल आर प्रोफेशनल. ये कौन है? प्रोफेशनल है. क्या आपको लगता है डॉक्टर ऐसे ही बन गए विदाउट एमबीबीएस डिग्री किए हुए? क्या आपको लगता है लॉयर ऐसे ही बन गया विदाउट एलएलबी डिग्री करते हुए? नहीं, इसके अंदर एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. इज दैट क्लियर? लेट अस डिस्कस वन बाय वन द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. यस गाइस, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. आप आइए, मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं. फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन का फर्स्ट फीचर कौन सा है? आखिरकार सबसे पहले प्रोफेशन है क्या? एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है, जिसके अंदर कोई गाइडेंस या इंस्ट्रक्टिंग की जरूरत है. पक्का? यस सर. आप एक जानते हैं कि आखिरकार प्रोफेशन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोफेशन. आखिरकार इसके क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, देखते हैं. नंबर वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये देख रहे हो आप, लॉयर ब्लैक कोट काला कोट एवं नहीं पाया, एलएलबी कितनी तभी पाया, एलएलबी करके डॉक्टर. देख रहे हो आप यार, कितना पढ़ना पड़ा है यार, इनको कितना पढ़ना पड़ा है. देख रहे हो आप? यस सर. ये देख रहे हो कितनी इन्होंने पढ़ाई की होगी. आईटी प्रोफेशनल हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया. ये ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं यार. क्लियर है? इनका क्या करना पड़ता है बताओ. आप एक बात देखिए, सेकेंड फीचर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. लॉयर को क्या करना पड़ता है? एलएलबी. क्या करना पड़ता है बोलिए आप? एलएलबी करनी पड़ती है. डॉक्टर को क्या करना पड़ता है? एमबीबीएस. यस, इनको एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब कि क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, डिग्री इज रिस्ट्रिक्टेड. पक्का? और ऐसे नहीं है कि डिग्री सबको मिल जाती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. नंबर सेकेंड फीचर, इज दैट क्लियर? पहला बोलो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. वेल गाइस, मैं अपनी बात करता हूं. आई एम अ लॉयर. मैंने एक एलएलबी डिग्री कर रखी है और आई एम एडवोकेट. और मेरी वाइफ ने भी एलएलबी कर रखी है, बट शी इज नॉट एडवोकेट. यू नो व्हाई? बिकॉज आप क्या सोचते हो, एलएलबी करके आप क्या लॉयर बन गए, क्या एडवोकेट बन गए? नहीं. हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है. जैसे कि आपको पता होगा एलएलबी के लिए कौन सी है? बार काउंसिल. वो जहां आप बार काउंसिल में एनरोल कराओगे तभी क्या बनोगे? लॉयर.
ऐसे तरह MBBS करना इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम अ डॉक्टर, उसके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। पक्का? कौन सी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे नहीं बन जाएगा, मतलब बन तो गया, क्या हिल बी कॉल्ड एज अ CA? नहीं, उसको एक क्या कराना पड़ेगा, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड थर्ड, लॉयर ऐसे बन गया? नहीं, बार काउंसिल में उसको क्या कराना पड़ेगा, एनरोल्ड। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट फीचर इज well defined body of knowledge. Second feature is restricted entry, यानी कि एंट्री तो रिस्ट्रिक्टेड है। थर्ड, देर इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। एंड फोर्थ, जब उस प्रोफेशनल एसोसिएशन में आप रजिस्टर्ड करते हो तो आप कोड ऑफ कंडक्ट की ओथ लेते हो कि वी विल फॉलो, वी विल अबाइड बाय वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन। इज दैट क्लियर टू यू? बेटा, जो भी उस एसोसिएशन ने रूल्स बनाए होंगे, रेगुलेशंस बनाई होंगी, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अबाइड, यानी कि प्रोफेशन के अंदर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड फिफ्थ फीचर इज सर्विस मोटिव। ये विजुअल्स क्लियर है, यही हमारी खास बात है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सिनेमास्टर्स देख रहे हो डॉक्टर कैसे ट्रीट कर रही है पेशेंट को, ये लॉयर कैसे केस लड़ रहा है अपने क्लाइंट का, देख रहे हो आप? यस सर। सर्विस मोटिव क्या होता है बताओ? सर्विस मोटिव। क्लियर? 5 बातें बोलो, 5 थिंग्स बोलो ना, कौन कौन सी? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पक्का? आपको एक तरीका बताता हूँ, मेरे से ये वीडियो ज़्यादातर हमारा स्टूडेंट देखते हैं जो हमारे पास पढ़ चुके हैं, उनको अच्छे से पता है, अच्छे से पता है। क्या पता है? मेरी वाइफ का नाम पता है, पता है ना, कमलप्रीत। और उनको ये भी पता है कि मैम एक प्रोफेशनल है, सबको पता है मैम कौन है, CS। तो बोलो कमलप्रीत CS, KPCS, कमलप्रीत CS, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी, और उसके अंदर क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्विस मोटिव होगा। तो सारे बोलो कमलप्रीत CS। आपको क्या लगता है CS ऐसी हो जाती है? अरे नहीं, बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके डिग्री मिलती है CS की। तो सारे बोलो कमलप्रीत CS, और इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो बोलो ना कमलप्रीत CS, एंड CS में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कमल से क्या हो गया, नॉलेज, प्रीत से क्या हो गया, प्रोफेशनल, कंपनी से क्या हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट, और कमलप्रीत बोलो ना कमलप्रीत CS। C से क्या हो गया, C से कोड ऑफ कंडक्ट, S से सर्विस मोटिव। सो देयर आर 5 फीचर्स, 5 फीचर्स ऑफ, बोलो कौन से, प्रोफेशन। अब हम ये देखेंगे क्या ये फीचर्स एप्लीकेबल है कि एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में, तभी हम कंक्लूजन कर पाएंगे कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट अ प्रोफेशन। कौन से? कमलप्रीत CS, K से नॉलेज, प्रीत से प्रोफेशनल एसोसिएशन, और C से कोड ऑफ कंडक्ट, S से सर्विस मोटिव, एंड CS की क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। वी नीड टू क्लियर वेरियस पेपर्स, वेरियस लेवल्स। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन।
लेट्स अब सिनेमास्टर्स देख रहे हो यार आप, बिजनेस स्टडीज का फेमस चैनल बिजनेस स्टडीज सिनेमास्टर्स। तो मेरे बच्चों एक बात अच्छे से जान लो, कौन सी, क्या, कि मैं आपको अब वीडियो दिखाता हूं और वीडियो देखते सारी आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? आइए अब देखते हैं मनोज को जो कि एक मैनेजर हैं और उनके दोस्त पीयूष को जो कि एक डॉक्टर। जैसे कि आप जानते हैं मेडिसिन एक प्रोफेशन होता है, बट लेट अस सी क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मेडिसिन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है विच इज ऑल्सो देयर इन अदर प्रोफेशंस जैसे कि लॉ, इंजीनियरिंग। इट मीन्स both management as well as profession have a well-defined body of knowledge. Restricted entry. फर्स्ट फीचर क्लियर, मैनेजमेंट में भी आएगा और किस में आएगा? प्रोफेशन का फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। यस, दिस फीचर इज एप्लीकेबल। नंबर फर्स्ट फीचर इज एप्लीकेबल। यस, दोनों में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। लेट्स कम टू द सेकेंड फीचर। पीयूष मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज उनके पास मेडिसिन की डिग्री है, पर ऐसी किसी भी डिग्री की जरूरत मनोज को नहीं। वो एमबीए के बिना भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। डोंट वरी, आई कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन एज आई हैव डिग्री ऑफ एमबीबीएस। ऐसी बन गया डॉक्टर? नहीं, हाउ कैन ही प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बिकॉज ही इज हैविंग विच डिग्री? एमबीबीएस। यस, restricted entry is there in which one? डॉक्टर। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट में भी है कि नहीं है। थैंक्स डॉक्टर। आई डोंट रिक्वायर एन एमबीए डिग्री टू बिकम अ मैनेजर, बट इट हैज रियली हेल्प्ड मी टू बिकम अ बेटर मैनेजर एज लर्निंग हेल्प्स। सो वी कैन कंक्लूड दैट अनलाइक मेडिसिन और लॉ, मैनेजमेंट डजंट कंसिडर क्वालिफिकेशन एज अ रिस्ट्रिक्शन। Got it? Management does not consider qualification as a restriction. Is that clear? Yes. अरे पापा मैनेजर है। अरे बात सुनो ना, सुनना यार। आपको लगता है मुकेश अंबानी के बच्चों को एमबीए करनी पड़ेगी मैनेजर बनने के लिए? नहीं 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 नहीं। पापा चेयरमैन बेटी को प्रिंसिपल बना दिया स्कूल का। यस, पापा चेयरमैन बेटे को पहले दिन ही मैनेजमेंट के अंदर घुसा दिया। यस, तो मैनेजमेंट के अंदर कोई भी आ सकता है। व्हाट इज मैनेजमेंट? जो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर रहा है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बट प्रेफरेबल है कि आप अगर मैनेजर एक पढ़ा लिखा आएगा तो एमबीए किया हुआ आएगा। बट क्या ज़रूरी है एमबीए किया हो? नहीं, बट प्रेफरेबल है। यस, आजकल सब पापा मम्मी चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर आए हमारे बिजनेस में, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन। पीयूष ने मेडिसिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया जो उनको ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल नाम की एसोसिएशन ने दिया। पीयूष का ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के साथ प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती है जिसे फॉलो करना हर डॉक्टर के लिए मैंडेटरी है। यही रिलेशनशिप एक लॉयर एंड बार काउंसिल का भी होता है। ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनोज का प्रोफेशनल एसोसिएशन होना मैंडेटरी नहीं है। ये आपको समझ आया? देख रहे थे आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देखा? यस, यानी कि डिग्री लेने के बाद दे नीड टू एनरोल्ड, दे नीड टू रजिस्टर्ड। लॉयर कैसे बना? जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएगा। लेकिन मनोज को जरूरत नहीं है। एक बार सुनो। However, All India Management Association (AIMA)
which is formed by several associations of practicing managers, ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है मैनेजर्स के लिए, पर इसको फॉलो करने पर कोई कंपल्शन नहीं है। ये आपको समझ में आया? यानी कि एक एसोसिएशन बनी हुई है, एक एसोसिएशन बनी हुई है जिसका नाम है आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट वहां पर सबको मैंडेटरी नहीं है। देयर इज अ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट सबके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप उसमें जाके एमबीएस जाके वहां पर सैलरी एनरोल कराओ। इट्स नॉट लाइक दैट। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है जर्स के लिए, पर इसको फॉलो करने पर कोई कंपल्शन नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। दिस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। जब पीयूष ने मेडिसिन के प्रोफेशन में एंटर किया था, ही इवन टुक ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, पर ऐसी कोई ओथ मनोज ने नहीं ली। सर्विस मोटिव पीयूष कोड ऑफ कंडक्ट। मेरी बात सुनो, कोड ऑफ कंडक्ट किस में जरूरी है? किस में जरूरी है? प्रोफेशनल्स में। क्योंकि वहां पर प्रोफेशन में क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन है। क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन है। लेकिन वहां पर तो प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है, और जब तक वो नहीं कंपलसरी तो कोड ऑफ कंडक्ट कौन फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा। तो ये वाला भी फीचर प्रेजेंट नहीं है। लास्ट, सर्विस मोटिव। पीयूष के मेडिसिन प्रोफेशन में उनका बेसिक मोटिव है अपने पेशेंट्स को डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस देना। वहीं पर मनोज जो कि मैनेजर हैं, उनका बेसिक पर्पस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करना। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस फर्म या प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस बाय अ हॉस्पिटल। हाउएवर, विद पैसेज ऑफ टाइम, the ultimate goal of organization is not profit generation, but serving society with best quality goods and services. Thanks for giving such nice products at reasonable prices. This is all due to our good management team. So we can see management is a semi-profession or profession in making. हाँ जी मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, क्या प्रोफेशन लगा? कमलप्रीत CS, एक बारी और, कमलप्रीत CS। नॉलेज मैनेजर्स को चाहिए होगी। प्रीत प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन जरूरी है? नहीं। आईमा बना हुआ है, आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनी हुई है, बट सबको एनरोल कराना कंपलसरी नहीं है। पक्का? यस। और उसके अलावा कौन सा? सी, कोड ऑफ कंडक्ट। जब कोड ऑफ कंडक्ट करना है, नहीं, वो भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं है, तो प्रोफेशन नहीं है। सर्विस मोटिव है कि नहीं है? सर्विस मोटिव है कि नहीं है? नहीं। सर्विस मोटिव है, आजकल है, बट सारे नहीं करते, बट प्रेफरेबल तो करते हैं, प्रेफर तो करते हैं, बट सारे नहीं करते। क्लियर? यस सर, क्लियर, एब्सोल्युटली सर। पक्का? हाँ जी। तो देखते हैं क्या ये वाले फीचर्स मैनेजर्स क्या हैं, मतलब मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है कि नहीं है। यस फर्स्ट है, यस फर्स्ट है। सेकंड नहीं, ये वाला फीचर नहीं है। थर्ड, एसोसिएशन बनी है बट मैंडेटरी नहीं है, तो ये वाला भी फीचर नॉट मैंडेटरी, ऑल्दो प्रोफेशनल एसोसिएशन इज देयर। फोर्थ,
कोड ऑफ कंडक्ट जब जो रजिस्टर्ड कराएगा वही तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा, तो रजिस्टर्ड करना ही अगर मैंडेटरी नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट कौन करेगा? ये भी नहीं करेगा। एंड फिफ्थ, सर्विस मोटिव। फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है कि नहीं है? हो रहा है, यस, ऑर्गेनाइजेशन का है, बट ये वाला भी फीचर आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस करती है नहीं है, तो ये वाला फीचर ना पार्शली है। क्या है? पार्शली है। पक्का? इज दैट क्लियर टू यू? याद हो गए पांचों फीचर्स? फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ partly yes, partly yes, partly yes guys, absolutely clear. So बोलो, management is profession in making. अभी ये profession नहीं है, like law, medicine, it is not a profession. Is that clear to you? पक्का? Yes, hopefully इस वीडियो में you have understood very well. ठीक है? सो बहुत जल्दी से मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है वेदर मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो समझ जाए, क्या करो? लाइक, कमेंट, शेयर, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। बहुत हार्ड वर्क की है सारी एनिमेशंस बनाने में। इज दैट क्लियर? बाय बाय। ओके मेरे बच्चों, टेक केयर।